दो राज्यों में सुबह सुबह दर्दनाक हादसे हुए हैं। बिहार के लखीसराय में अशोक धाम मंदिर में भगदड़ के बाद 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है और मृतकों की संख्या में ज्यादातर महिलाएं शामिल हैं। बताया जा रहा है कि मंदिर के पास बिजली का खंभा गिर गया, जिसके बाद करंट की अफवाह फैली और भगदड़ में लोगों की मौत हो गई। दूसरी खबर पश्चिम बंगाल के बीरभूम से है। यहां तारापीठ में एक होटल में आग लगने से 6 लोगों की मौत हो गई और बताया जा रहा है कि तारापीठ मंदिर में भीड़ होने के कारण कई श्रद्धालु होटल में रुके थे। होटल में आग लगी और दम घुटने से लोगों की मौत हो गई। इन दोनों खबरों पर हमारी नजर रहेगी, लेकिन लखीसराय मामले में हादसे में मुआवजे का ऐलान हो गया है। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए देगी सरकार। लखीसराय हादसे पर सीएम सम्राट चौधरी ने दुख जताया है। मंत्री विजय सिन्हा लखीसराय के लिए रवाना हो गए हैं। मौके पर हालात का जायजा लेंगे विजय सिन्हा। अशोक धाम मंदिर में भगदड़ मचने से 7 लोगों की मौत हुई है और ये दर्दनाक हादसा सावन के पावन महीने में, क्योंकि लाखों लोगों की भीड़ आती है, हजारों श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने के लिए। चार तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको। बिहार के लखीसराय में हादसा, दूसरी ओर अशोक धाम मंदिर में भगदड़, बिजली का पोल गिरने से भगदड़ हुई है, ये अफवाह फैली और उसके बाद 7 लोगों की मौत हो गई। सावन का सोमवार ऐसा लग रहा है मंदिरों में हाहाकार लेकर आया है। एक और लगातार हो रही बारिश और उसके बाद इस तरह के हादसे अपने आप में दुखद हो जाते हैं। चश्मदीद क्या कह रहे हैं आपको ये सुनाते हैं। 5 बजे निकले घर से। लाइन में लगे थे? लाइन में नहीं, अभी लाइन में जाते ही बस इधर ही हो गया पूरा। हल्ला हुआ कि हल्ला नहीं हुआ, जितना भी सब उधर जा रहा था ना, जब लाइन गिरा तो सब इधर ही एक ही लाइन में सब बहुत आदमी आ गया था, इसलिए एकाएक सब इधर लद गया, धक्कम धुक्कम सब इतना हो गया। भगदड़ से मौत हुआ है। हाँ, ये रेलवे स्टेशन है अशोक धाम हॉल्ट। तो अशोक धाम हॉल्ट के ठीक सामने से जो क्यू है, जो मंदिर का क्यू, वो पहुंचा हुआ था अशोक धाम हॉल्ट तक और हॉल्ट के पास 2 ट्रेनें का भी ठहराव हो गया था। वो दोनों ट्रेन उसी समय आई थी। और एक मेरे साथ बिहार के मंत्री विजय सिन्हा जी जुड़ गए हैं। विजय जी, इस समय क्या है परिस्थितियां और किस तरह से क्या इस पूरे हादसे पर आपकी नजर है? पहुंच रहे हैं आप कितनी देर में लखीसराय? हम लोग तो रास्ते में हैं, पहुंच रहे हैं। ऐसे हमने 5 बजे सुबह में ही वीडियो कॉलिंग कर करके सोमवारी को लेकर के हमने बात किया था। वहाँ पर राहत शिविर भी चलता है हमारा, वो लोग कार्यकर्ता सब लगे हुए थे। ये घटना 6:30 के लगभग घटित हुआ है और हमने तुरंत फिर जिलाधिकारी से बात किया। सारे लोग लगे भी हैं वहाँ पर। हॉस्पिटल भी ले जाया गया है, लोग लगे हुए हैं। स्थिति अब सामान्य धीरे धीरे हो रही है। बहुत ही दुखद दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुआ है। पीड़ित परिवारों के साथ हमारी संवेदना, हम जा रहे हैं, उन लोगों से मिलेंगे भी और सरकार पूरी सजगता के साथ, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हमारी बात हुई है, पूरी गंभीरता के साथ इस घटना का मॉनिटरिंग भी करेगा, जांच भी कराएगा और क्या खामी कमी रही है इसको दिखवाएगा भी। विजय जी, आपका कार्यक्षेत्र भी पड़ता है, मुआवजे का ऐलान किया गया है, क्या मुआवजा काफी है उन लोगों के लिए जिनके परिजन चले गए? नहीं, चलिए सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अभी तो जो पीड़ित हैं, जो घायल हैं, उनकी इलाज हो और मुआवजा तो जो बन सकेगा हम सब लोग देंगे ही। मुआवजा से किसी की जिंदगी की भरपाई तो संभव नहीं है, ये तो एक औपचारिकता है। विजय जी, एक सवाल और छोटा सा कि ये जब घटना हो रही है, क्या इसके बाद बाकी मंदिरों में और बाकी इलाकों में भी इसे एज प्रिल्यूड लेकर आगे कार्यरत किया जाएगा? निश्चित तौर पर देखिए 2002 में भी इस तरह की घटनाएं और हम लोग पूरी सावधानी सतर्कता, इसीलिए आज मैं सुबह 5 बजे सुबह ही उठ करके अपने कार्यकर्ताओं से भी और लोगों से हम लोग बात, हमारा क्षेत्र होने के नाते सोमवारी का दिन है, हम लोग खुद मॉनिटरिंग करते हैं। लेकिन दुखद है, कहीं न कहीं एक दर्द, ये बुरा ही पीड़ित करने वाला इस तरह की घटनाएं
जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी, एनडीटीवी इंडिया से जुड़ने के लिए। इस हादसे पर लखीसराय के डीएम शैलेंद्र कुमार का क्या कहना है, ये सुनिए अब। ये रेलवे स्टेशन है अशोक धाम हॉल्ट। तो अशोक धाम हॉल्ट के ठीक सामने से जो क्यू है, जो मंदिर का क्यू, वो पहुंचा हुआ था अशोक धाम हॉल्ट तक। और हॉल्ट के पास 2 ट्रेनें का भी ठहराव हो गया था। वो दोनों ट्रेन उसी समय आई थी। और एक बिजली का पोल भी स्टेशन का ही कहीं सामने में वो गिर गया राइट साइड में। तो जो पुरुष का क्यू था उसके राइट साइड में पोल था, उधर गिरा तो पुरुष सब भगदड़, मतलब एक अफवाह फैल गया कि बिजली गिरा है। हालांकि वो केबल्ड वायर था। तो लेफ्ट साइड में महिलाओं का क्यू था, उसके ऊपर प्रेशर बढ़ा, महिलाएं एक के ऊपर एक सब गिरती चली गई क्योंकि वो खेत था। और हम लोग सब कोई वहीं मौजूद है, एम्बुलेंस वहीं मौजूद है, चलंत एम्बुलेंस है, टोटो एम्बुलेंस है। हम लोग सब वहीं 200 मीटर की दूरी में ही सुबह से 3 बजे से मार्च कर रहे हैं। पूरा पुलिस प्रशासन, एसएसबी के जवान, जिला प्रशासन। और ये अचानक में 2 मिनट की बात थी, वो हुई, लेकिन सबको भेज दिया गया यहाँ पर। अभी बड़े दुखद घटना है, हम लोग सदर हॉस्पिटल आए हुए हैं, पता कर रहे हैं। कितने लोगों की मौत हुई? अभी 7 लोगों की जान हुई है, 7 महिलाएं हैं। घायल कितने? लखीसराय के अशोक धाम में दुखद और पीड़ाजनक घटना हुई है। आज सोमवार का दिन भीड़ का दबाव बढ़ने के कारण दुर्घटना में मौत की सूचना मिल रही है। यह पीड़ाजनक है, मर्मांतक है। घटना स्थल पर जिलाधिकारी, आरक्षी अधीक्षक, जदयू विधायक रामानंद मंडल, जिला पार्षद अमित कुमार चिक्कू सहित विभिन्न राजनीतिक दल और एनडीए गठबंधन के हमारे कार्यकर्तागण एवं मानव सेवा के लिए घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। घटना का तात्कालिक रूप से क्या कारण है, यह तो प्रशासनिक पदाधिकारी बताएंगे, लेकिन तत्काल मानवता की सेवा करना धर्म है। और इस धर्म में विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग राजनीतिक मतभेद भूल करके एकजुट होकर के मानव सेवा कर रहे हैं। सरकार इन तमाम मुद्दों पर गौर कर रही है। मेरे साथ मेरे सहयोगी रमन राय जुड़ रहे हैं। रमन, क्या है परिस्थितियां, क्या है लेटेस्ट अपडेट इस समय? जी बिल्कुल मनोज्ञा, देखिए बेहद ही दुखद घटना बिहार के लखीसराय में हुई है, जिसमें कि अभी तक 7 महिला की मौत की खबर सामने आ रही है। घटना सुबह हुई थी, जैसा कि मुंगेर के जो डीआईजी और कमिश्नर है उन्होंने भी जायजा लिया और बताया है कि मंदिर से 400 मीटर दूरी पर जो अप्रत्याशित भीड़ थी उनके जुटने की वजह से ये पूरी घटना हुई है। हालांकि डीएम ने भी बताया कि सुबह 2 जो एक्स्ट्रा ट्रेनें वहां पहुंची उस अशोक धाम के पास जो रेलवे स्टेशन था, उस कारण से भी ये भीड़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। और उसके बाद पूरा सिचुएशन वहां पर पैनिक सिचुएशन मचा, क्योंकि जिस तरीके से जो लोग हैं लोकल बता रहे हैं कि बिजली का जो एक खंभा था वो गिरा और उसके बाद यह अफवाह फैली कि करंट दौड़ने लगी है। इस वजह से यहाँ पर भगदड़ मची और इस भगदड़ में 7 महिलाओं की मौत हुई है। हालांकि सरकार ने इस पूरी घटना पर मुआवजा का ऐलान किया है। 4 लाख की जो अनुदान राशि है वो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी ऐलान कर दिया है कि मृतकों को दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ जो लखीसराय से विधायक है, बिहार सरकार में मंत्री है विजय कुमार सिन्हा, वो उनका गृह क्षेत्र है, उनका विधानसभा है, वो भी पटना से निकल चुके हैं। और इस वक्त हम भी लखीसराय के रास्ते में ही हैं, जल्द से जल्द घटनास्थल पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस घटना में 7 लोगों की मौत हुई है और सरकार की तरफ से 4 लाख के अनुदान राशि का ऐलान कर दिया गया है। जी रमन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।